क्या आपने कभी अपने आसपास की दुनिया को देखकर यह महसूस किया है कि इंसानियत दिन ब दिन कितनी खोखली होती जा रही है? जब हम समाचारों में अपनों के ही हाथों अपनों का खून होते देखते हैं, जब चंद रुपयों के लिए किसी की जान की कीमत तय होती देखते हैं, तो मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यही वो घोर कलयुग है? और अगर यह कलयुग है, तो इसका अंत कब और कैसे होगा? क्या एक दिन अचानक आसमान से आग बरसेगी और सब खत्म हो जाएगा, या फिर इस विनाश के पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छुपा है जिसे समझकर हम आने वाले सतयुग की झलक आज ही देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको सनातन धर्म के काल चक्र और युगों के परिवर्तन की एक ऐसी अत्यंत गूढ़ और सत्य घटना पर आधारित पारिवारिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके मन में उठ रहे कलयुग के हर डर को खत्म कर देगी। आज हम जानेंगे कि कलयुग का असली रूप क्या है और सतयुग का वह रहस्य क्या है जो हमारे ही भीतर कहीं दब गया है। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान श्री हरि का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस ज्ञान और भावनाओं से भरी यात्रा पर चलिए। यह कहानी है काशीपुर नाम के एक प्राचीन और धार्मिक नगर की। इसी नगर में एक बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला युवक रहता था, जिसका नाम था राघव। राघव के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसने अपना पूरा जीवन अपने चाचा देवेंद्र के साये में बिताया था। राघव अपनी पत्नी मालती के साथ अपने पिता की छोड़ी हुई एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन पर खेती करता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। राघव के चाचा देवेंद्र काशीपुर के एक बहुत बद्दे और रसूखदार व्यापारी थे। देवेंद्र के पास धन दौलत, गाड़ियां और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी भयानक भूख थी जो कभी नहीं मिटती थी, लालच की भूख। देवेंद्र को राघव की वह छोटी सी पुश्तैनी जमीन चाहिए थी, क्योंकि उस जमीन के पास से सरकार का एक नया राजमार्ग, हाईवे निकलने वाला था और उस जमीन की कीमत करोड़ों में होने वाली थी। एक दिन भयंकर बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तभी देवेंद्र अपने कुछ गुंडों और वकीलों के साथ राघव के घर पहुंचा। उसने राघव के सामने कुछ कागजात फेंके और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, राघव, अपना यह बोरिया बिस्तर बांधो और इसी वक्त मेरे इस घर और मेरी इस जमीन से निकल जाओ। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले यह जमीन मेरे नाम कर दी थी। ये रहे अदालत के पक्के कागज। अब यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कागजों को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वे पूरी तरह से जाली थे। राघव ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, चाचा जी, आप यह क्या कह रहे हैं? यह मेरे पिता की आखिरी निशानी है। आप तो मेरे पिता के समान हैं। मेरे बाबूजी ने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। आप चंद रुपयों के लिए अपने ही खून के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? बाहर इतनी भयंकर बारिश है, मैं अपनी पत्नी मालती को लेकर इस अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगा? देवेंद्र ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए जवाब दिया, अरे मूर्ख, आज के इस युग में खून के रिश्ते नहीं बल्कि बैंक के खाते बोलते हैं। पैसा ही आज का भगवान है। तू अपनी इस ईमानदारी और अपने उस भगवान को लेकर जहां जाना है जा, पर यह जमीन अब मेरी है। धक्के मारकर निकालो इसे बाहर। गुंडों ने राघव और मालती को खींचकर बारिश में सडिड्ढक पर फेंक दिया और घर के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। राघव की आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल गए थे। मालती ठंड और डर से कांप रही थी। जिस चाचा को राघव ने हमेशा पिता का दर्जा दिया था, आज उसी ने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। राघव का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसका भगवान और इंसानियत दोनों पर से विश्वास उठ गया। वह मालती का हाथ पकड़कर नगर के बाहर एक अत्यंत पुराने और खंडहर हो चुके शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर के अंदर पहुंचते ही राघव भगवान शिव की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा और चीखते हुए बोला, हे ईश्वर, कहाँ हो तुम? अगर तुम सच में हो तो इस कलयुग का अंत क्यों नहीं करते? क्यों बेईमान और धोखेबाज लोग महलों में ऐश कर रहे हैं और ईमानदारी से जीने वाले सड़क पर सड़ रहे हैं? अगर यही तुम्हारा न्याय है तो मैं आज से तुम्हें मानना छोड़ ढाता हूं। यह दुनिया सिर्फ राक्षसों के लिए बनी है। राघव अपनी पीड़ा में चीख ही रहा था कि तभी मंदिर के एक अंधेरे कोने से एक अत्यंत शांत, गंभीर और रहस्यमयी आवाज आई, कलयुग का अंत आसमान से नहीं होता मेरे बच्चे, कलयुग का अंत तो मनुष्य के भीतर से शुरू होता है।
राघव ने हड्ड बद्दाकर पीछे देखा। वहां एक अत्यंत वृद्ध और तेजवान सन्यासी खड़े डीडीहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और आंखों में पूरे ब्रह्मांड की शांति। नगर के लोग उन्हें बाबा गोपीनाथ के नाम से जानते थे। बाबा गोपीनाथ धीरे धीरे चलते हुए राघव के पास आए और उन्होंने मालती के सिर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। राघव ने अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से कहा, बाबा, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। मेरे अपने सगे चाचा ने मेरा सब कुछ छीन लिया। इस कलयुग ने इंसान को जानवर बना दिया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कल की आएंगे और कलयुग का अंत करेंगे। तो वो कब आएंगे बाबा? जब हम जैसे सारे गरीब और ईमानदार लोग घुट घुट कर मर जाएंगे तब। बाबा गोपीनाथ मुस्कुराए। उन्होंने राघव को अपने पास सीढ़ियों पर बिठाया और अत्यंत कोमल लेकिन गहरे स्वर में बोले, राघव, तुमने कलयुग को सिर्फ एक समय का चक्र समझ लिया है। कलयुग कोई बाहरी दानव नहीं है जो किसी तलवार से काटा जाएगा। क्या तुम जानते हो कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कलयुग का रहस्य यह है कि यह युग मनुष्य के मन पर राज करता है, उसके शरीर पर नहीं। तुम्हारे चाचा देवेंद्र ने जो किया वह कोई नई बात नहीं है। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो रिश्ते सिर्फ मतलब के रह जाएंगे। भाई भाई का खून पिएगा। माता पिता अपनी संतानों के लालच का शिकार होंगे। इंसान की उम्र घट जाएगी और बीमारियां उसे खोखला कर देंगी। राघव ने व्याकुल होकर पूछा, तो फिर इस भयानक युग का अंत कैसे होगा बाबा? और सतयुग का वह रहस्य क्या है जिसके लिए हम सब तड़प रहे हैं? बाबा गोपीनाथ ने मंदिर के बाहर गिर रही बारिश की बूंदों की तरफ देखते हुए कहा, सतयुग का रहस्य सुनो राघव। सतयुग वह युग नहीं था जहां सोने के महल थे, बल्कि सतयुग वह समय था जब मनुष्य के भीतर सत्य स्वाभाविक रूप से बहता था। सतयुग में लोग इसलिए झूठ नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें सजा का डर था, बल्कि इसीलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं था। और कलयुग का अंत कैसे होगा? जब पाप अपनी सारी हदें पार कर लेगा, जब इंसान अपनी बनाई हुई विनाशकारी चीजों से खुद को ही नष्ट करने लगेगा, तब प्रकृति अपना संहारक रूप दिखाएगी। लेकिन बाबा गोपीनाथ ने राघव की आंखों में गहराई से देखा और कहा, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उस महाविनाश का या भगवान कल्कि की तलवार का इंतजार क्यों करना है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर ही युग को बदलने की शक्ति है? तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे साथ छल किया, यह उनका कलयुग था। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, तुम भी नफरत से भर जाओ, कोई हथियार उठाओ और अपने चाचा का खून कर दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी उस कलयुग का हिस्सा बन जाओगे और तुम्हारे भीतर का राक्षस जीत जाएगा। राघव ध्यान से सुन रहा था। बाबा गोपीनाथ ने आगे कहा, और दूसरा रास्ता यह है कि तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ो। इस अन्याय को अपने कर्मों से हराओ, मेहनत करो और खुद को इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हें किसी पुश्तैनी जमीन की जरूरत ही न पड़े। जिस दिन तुम इस घोर अन्याय के बाद भी अपने हृदय में दया, धर्म और सच्चाई को जिंदा रखोगे, उसी दिन, उसी पल तुम्हारे लिए कलयुग का अंत हो जाएगा और तुम्हारे भीतर सतयुग का जन्म हो जाएगा। सतयुग कोई तारीख नहीं है राघव। सतयुग इंसान की आत्मा का वह स्तर है जहां कोई बुराई उसे हरा नहीं सकती। बाबा गोपीनाथ की इन बातों ने राघव के भीतर उठ रहे नफरत के तूफान को एक ही पल में शांत कर दिया। उसके मन का सारा अंधकार छंट गया। उसे समझ आ गया कि अगर उसने भी बेईमानी का रास्ता चुना तो उसमें और उसके चाचा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। राघव ने बाबा के चरण स्पर्श किए और अपनी पत्नी मालती को लेकर वहां से एक नई शुरुआत करने निकल पड़ा। समय अपनी गति से चलता रहा। राघव ने काशीपुर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने दिन रात हाथ तोड़ मेहनत की। वह सुबह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और रात को लकड़ियां काटकर बेचता। मालती भी सिलाई का काम करके अपने पति का साथ देती। राघव की मेहनत और उसकी अटूट ईमानदारी रंग लाने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली जो देखते ही देखते काशीपुर की सबसे बड़ी अनाज की मंडी में बदल गई। अपनी मेहनत से राघव आज एक बहुत बड़ा और सम्मानित व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसके मन में न कोई अहंकार था और न ही अपने चाचा के लिए कोई नफरत। अब बात करते हैं देवेंद्र की। कलयुग का यह नियम है कि पाप का गड्ढा जब भरता है तो इंसान खुद ही अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर तड्डच पता है। देवेंद्र ने जो जमीन राघव से छीनी थी, उसे बेचने के लिए उसने शहर के कुछ बहुत बड़े और खतरनाक भूमाफियाओं से हाथ मिलाया।
लालच में अंधा होकर देवेंद्र ने अपने सारे पैसे और अपनी पूरी संपत्ति उस सौदे में लगा दी। लेकिन कलयुग के उन राक्षसों ने देवेंद्र को ही धोखा दे दिया। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से देवेंद्र की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली और उसे बुरी तरह पीटकर सडीडीडीए छाक पर फेंक दिया। इस सदमे से देवेंद्र को लकवा पैरालिसिस मार गया। उसका आधा शरीर निर्जीव हो गया। जिन बेटों के लिए देवेंद्र ने अपने सगे भतीजे को बेघर किया था, उन्हीं बेटों ने लकवाग्रस्त पिता को बोझ समझकर घर से बाहर निकाल दिया। जो देवेंद्र कभी मखमली गद्दों पर सोता था, आज वह फटे हुए कपधों में उसी काशीपुर की सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर था। उसकी आंखों से दिन रात पश्चाताप के आंसू बहते रहते थे। एक दिन भयंकर सर्दी की शाम को देवेंद्र सड़क के किनारे ठंड से सिकुड़ता हुआ पद्धा था। तभी एक बद्धी सी गादी वहां आकर रुकी। गादी से राघव बाहर निकला। राघव ने जब ध्यान से देखा तो उस भिखारी के रूप में अपने चाचा देवेंद्र को पहचान लिया। देवेंद्र ने भी राघव को देख लिया था। वह शर्म और अपराध बोध के कारण अपना चेहरा छुपाने लगा। वह घिसटते हुए दूर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राघव तुरंत आगे बढ़ा और उसने अपने लकवाग्रस्त चाचा को अपने गले से लगा लिया। राघव ने अपनी गर्म शॉल उतारी और अपने चाचा को ओढ़ा दी। देवेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। उसने कांपते हुए और लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, मुझे माफ कर दे राघव, मैं तेरा पापी हूं। मैंने दौलत के नशे में अंधा होकर तेरा हक मारा था। आज भगवान ने मुझे मेरी करनी की सजा दे दी है। मेरे अपने बेटों ने मुझे सड्डी छक पर फेंक दिया। यह कलयुग बहुत भयानक है राघव। यह इंसान को जीते जी नर्क दिखा देता है। मुझे यहाँ सड्डी डीचने दे, मैं इसी लायक हूँ। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने चाचा के आंसू पोंछते हुए कहा, चाचा जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। कलयुग बाहर नहीं, हमारे लालच में बसता है। आपने जो किया वह आपका कर्म था, लेकिन अगर आज मैं आपको इस हालत में सड़क पर छोड़ दूं तो मेरा धर्म हार जाएगा और यह कलयुग जीत जाएगा। आप मेरे पिता समान हैं। आज से आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। वहां आपको कोई दुख नहीं होगा। राघव ने देवेंद्र को उठाया और ऐसा सम्मान अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। मालती ने भी बिना किसी शिकायत के देवेंद्र की एक पिता की तरह सेवा करना शुरू कर दिया। उस दिन मंदिर के प्रांगण में खड़ी डी दीहे बाबा गोपीनाथ यह सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक अत्यंत दिव्य मुस्कान थी। दोस्तों, यही है कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का असली रहस्य। हम सोचते हैं कि कोई भगवान आसमान से उतरेंगे और दुनिया की सारी बुराई खत्म कर देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर ने हर इंसान के भीतर अपना एक अंश रखा है। जब आप देवेंद्र की तरह लालच, धोखे और अहंकार में जीते हैं तो आप इस धरती पर कलयुग को और मजबूत करते हैं। लेकिन जब आप राघव की तरह अन्याय सहने के बाद भी अपने साथ बुरा करने वाले को क्षमा कर देते हैं और अपनी इंसानियत नहीं छोड़ देते, तो यकीन मानिए आपके लिए कलयुग उसी पल समाप्त हो जाता है। आपके घर में, आपके आचरण में और आपकी आत्मा में सतयुग का जन्म हो जाता है। सतयुग कोई बीता हुआ काल नहीं है, यह एक अवस्था है। अगर आज आपके हृदय में प्रेम, करुणा और सच्चाई है तो आप इसी घोर कलयुग में भी सतयुग का जीवन जी रहे हैं। आपको आज की यह अत्यंत भावुक और ज्ञानवर्धक कथा कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि युग बदलने की शुरुआत हमें अपने भीतर से ही करनी होगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्यों और इंसानियत को जगाने वाली ऐसी ही सत्य और पारिवारिक कथाओं के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़ते रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें, किसी का दिल न दुखाएं और अपने भीतर के सतयुग को हमेशा जीवित रखें। जय श्री हरि।